प्रवासी मजदूरों की जिंदगी दिन प्रतिदिन लाचार होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक इकबाल, न्यूज़ टीवी 5 पे आपका स्वागत है। आज हम उस चीज़ को देखने और जानने का प्रयास करेंगे जिनसे ये सरकार लग रही है कि बेखबर है, इसे पता ही नहीं है कि देश की स्थिति इस तरह की स्थिति हो चुकी है। ये प्रवासी मजदूर जिनसे मैं आज खुद ग्राउंड जीरो पे जाकर वार्तालाप किया, देखा, जाना NH 57 पे जो मजदूर हरियाणा से बंगाल की ओर जा रहे थे, पश्चिम बंगाल की ओर, उनकी स्थिति देखा। इतनी दर्दनीय स्थिति है कि आप बता नहीं सकते हैं। ये भी किसी के भाई, बेटा या पति होंगे। इन चीज को महसूस कीजिए कि उनके परिवार की स्थिति कैसी होगी। ये लोग से जब बात किया मैंने, तो इन्होंने कहा कि मैं 400 किलोमीटर पैदल चला और कहीं कुछ नहीं मिला। एक बार यूपी में खाना मिला था, कुछ लोगों ने खिलाया था, और एक बार बिहार जब प्रवेश किए थे तब थोड़ा थोड़ा खाना मिला था। यह बात सही है कि जब आप नेशनल हाईवे की ओर जाएंगे तो प्रवासी मजदूर की कतार आपको नजर आएगी। उनके स्थिति ऐसी लाचार हो चुकी है कि वो अपनी स्थिति को बता भी नहीं पा रहे हैं। जी हां, लेकिन सरकार को जैसे लग रही है कि कुंभकर्ण का नींद सोई हुई है सरकार। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रवासी मजदूर की क्या भागीदारी है। जब चुनाव का समय आएगा तो ये पार्टी घर घर पर्ची पहुंचा सकती है, प्रवासी मजदूर को उनके घर तक क्यों नहीं पहुंचा सकती है। सवाल यह है, आज जानने का कोशिश करेंगे उन प्रवासी मजदूर के दर्द को कि उनकी दर्द किस तरह का है। आइए देखते हैं। आज हम उस स्थिति को दिखाने जा रहे हैं जिसके वजह से आज पूरा देश परेशान है। ये समस्या किसी एक मजदूर का नहीं है, ये पूरे भारत में लगभग जो बिहार, झारखंड और बंगाल जाने वाले सभी की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। आप इन मजदूरों को देखिए और हम इनसे बात करेंगे, ये किस तरीका से अपनी ज़िंदगी से लाचार होकर अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं। ये बात इनसे अभी रूबरू जानेंगे। लेकिन सरकार अपनी नींद अब तक जगाने के लिए नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप लोग का डिस्टेंस बना लें और हम ये जानने का कोशिश करेंगे ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कितनी परेशानी हुई है, कितने पैदल चले हैं, और ट्रक के द्वारा जो ये आज यहाँ पे आए हैं, इन सब को हम जानने के और सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी स्थिति, लाचारी का कारण क्या है। और सबसे बड़ी, अगर वो अपनी जगह को छोड़ कर आए हैं तो उनका क्या रिएक्शन है, क्यों वो छोड़ कर। असरुल हक, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से, फरीदाबाद से। ये ट्रक क्या हरियाणा सरकार आपको दी है? कोई सरकार नहीं है सर, हम वहाँ से पैदल आ रहा था, हम 400 किलोमीटर आया वहाँ से। जब ये ट्रक वाला खाली आ रहा था, इससे पैर पका रहा और मैं उधर पर जाता हूँ। बैठ जाइए, मैं जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक आपको छोड़ दूँगा, उसके बाद आप आगे कैसे जाओगे आप पता बता दीजिए। देखिए, इनका ये कहना है कि हम 400 किलोमीटर तक पैदल आए हैं और उसके बाद जब उनको ट्रक रास्ते में मिला है तब ये उस ट्रक पर बैठकर जब ट्रक वाले से कहा तो ट्रक वाले ने उनको सहारा दिया है। क्या ये ट्रक वाले ने आपसे पैसे भी लिए हैं? कुछ पैसे नहीं लिया, अगर मैं उधर ही जा रहा हूँ कुछ पैसा नहीं देना, मैं ले जाकर। तो बहुत बड़ी बात है, सरकार जो काम नहीं कर पा रही है वो ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे मजदूर जो बोल रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर हमको बोले हैं कि हम उधर को जा रहे हैं और लेते जाएंगे। ये इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और इंसानियत का भी जरूरी है। और हम और बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? वैसे हरियाणा से आए। हरियाणा से आए। जा कहाँ रहे हैं? बंगाल जाना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? रायगंज। रायगंज, हाँ, उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर। और हरियाणा से आप लोग जब चले थे वहाँ तो क्या पैदल ही चले थे? पैदल ही चले। कितने दूर तक पैदल चलते हैं? 400 तो देखिए, उत्तर दिनाजपुर जाएंगे और ये अभी अररिया बिहार में कुचार गांव बायोडायवर्सिटी पार्क के करीब में है। इतने लोग हैं जो श्रमिक है, जो भूखे प्यासे हैं और सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिला है अब तक। और हम भी कुछ और भी लोगों से जानना चाहेंगे और थोड़ा सा इधर ट्रक की ओर भी दिखाएंगे। ये बात बताइए कि आप कहाँ मिला था? यूपी में। तो
उसके बाद बिहार में मिला कहाँ पे बिहार में मिला था? लेकिन बिहार है, बिहार में मिला था, पता नहीं है इनको, पता नहीं है बिहार में ही खाना कुछ मिला था। लेकिन सरकार सिर्फ 2 गज की बात करती है, 2 गज बना के रखिए। अब बताइए कि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम सरकार नहीं कर पा रही है, लेकिन केवल ये कह रही है कि 2 गज बनाए रखिए। कहाँ से ये मजदूर 2 गज बनाए रखेंगे? आप ये 2 गज के बारे में कह रहे हैं, जब ये चिलचिलाती धूप में आज ये कवरेज कर रहे हैं तो लाखों की संख्या में मजदूर जो कि पूरे नज़र आ रहे हैं जहाँ तहाँ, और खास तौर पे कुछ लोग यहाँ पे मदद करने के लिए भी आगे आते हैं, लेकिन तादाद इतनी है कि लोग मदद भी नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों को कहा जा रहा है कि एक बार यूपी में मिला था और उसके बाद बिहार में मिला। अच्छा ये बात बताइए कि आप लोग खाना कितने दिन से नहीं खाए हैं? खाना बहुत दिन से नहीं खाया, 3-4 दिन 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन से नहीं? नहीं। देखिए 3-4 दिन से नहीं खाए हैं तो इनकी स्थिति कैसी है इस चीज़ को आप जान सकते हैं। स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। और 3-4 दिन से जब एक टाइम अगर लोग नहीं खाता है तो सरकार का अब तक नींद नहीं जगा है कि हम उनको सही जगह पे पहुंचा पाएं, क्योंकि सरकार पूरी तरीक़ा से लाचार है। इधर भी कुछ ट्रक है, हम इस ट्रक के भी कुछ लोग हैं जो कि आप देख रहे हैं ट्रक पर है, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से आ रहे हैं। हरियाणा से आ रहे हैं। सब कुछ बिहार जाएंगे? हाँ, सब वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ये जितने लोग हैं ये पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार वाले क्षेत्र से है। अगर सरकार व्यवस्था करती और हरियाणा सरकार व्यवस्था करती तो आज इन मजदूरों को ये स्थिति नहीं देखना पड़ता। हम इस ट्रक में भी आपको आज दिखाएंगे किस तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करके। इस चीज़ को थोड़ा सा हम अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा ऊपर होकर दिखाइए। इस चीज़ को देखने के बाद पता चलता है कि किस तरह से कितने सामान हैं और कितने लोग हैं इसमें। सरकार केवल डिस्टेंस की बात कर रही है कि 2 गज का डिस्टेंस कितना बनाएगा, ये बात उनको पता नहीं चल रहा है। डिस्टेंस आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से ही आ रहे हैं सब लोग हैं। और सरकार जब खाली 2 गज का बात कर रही है, आप हरियाणा सरकार के बारे में कुछ कहेंगे? आप हरियाणा सरकार में क्या कहेंगे सर, हरियाणा सरकार हम तो जानता नहीं है। सरकार की तरफ से वहाँ सुविधा मिला था? आप जितने दिन कुछ सुविधा नहीं मिला। आप लोग जो 2 महीना से वहाँ थे कुछ सुविधा मिला? कुछ सुविधा नहीं मिला सर। चावल दाल कुछ नहीं मिला हम लोगों को वहाँ, कुछ भी नहीं। अब देखिए लोग लाचार हो चुके हैं कि उनको ना तो चावल मिला ना दाल मिला, खाने के लिए नहीं मिला। मोहताज होकर ये अपने घर की ओर आज निकले हैं। सरकार इस चीज़ को सिर्फ ये बात कह रही है कि हम 2 गज ये 2 गज कितना बनाएंगे। आज ये लाचार होकर अपने घर की ओर जाने के लिए बेबस है ट्रक में, और मजदूर का कोई नहीं है। क्या ये मुद्दा जब इलेक्शन आएगा हम लोग तो ऐसे ही करेंगे, जब इलेक्शन आएगा हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। हमारे लिए कुछ नहीं किया सरकार, हम क्या उनको वोट डालेंगे? इनका कहना है कि इलेक्शन जब आएगा तो आज जब बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, सारी सुख सुविधाएं हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेबर जो पूरी तरीक़ा से जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कुछ व्यवस्था नहीं है। सरकार और पुलिसकर्मी केवल 2 गज का डिस्टेंस का बात करते हैं, और इसमें लोग कितने डिस्टेंस बनाएंगे आप जान सकते हैं कि ट्रक में जब इतने लोग आ रहे हैं तो क्या डिस्टेंस बनाएंगे। तो हम कुछ और भी भाषा, आप आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हसन अली। हसन अली। कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। सब हरियाणा से ही आपका? और एक ही गांव के हैं लगभग? एक ही गांव के। एक ही गांव के। वहाँ क्या कोल्ड स्टोर वगैरह में थे या मंडी वगैरह में थे? कोल्ड स्टोर में ये लोग काम करने वाले हैं। कोल्ड स्टोर, और जो आप लोग की जो जिसके कोल्ड स्टोर में काम कर रहे थे वो देख रेख कर रहे थे आप लोग का? खाना पीना सारा उसका ताकत था, उतना सारा चीज़ दे दिया। उसके बाद तेरा भाई लोग आप थोड़ा मोड़ा पैसा ले लो, अगर खाता हो तो जाना, अगर कोई ट्रक मिल जाना तो उससे बैठ के चलाए ना। मेरे इतना ताकत नहीं है, मैं करता हूँ सरकार ने। इनका कहना है कि जो कोल्ड स्टोर में थे, कोल्ड स्टोर वाले भी लाचार थे कि इतने संख्या में मजदूर उनके यहाँ काम कर रहे थे, काम कुछ भी नहीं हो रहा था और इनको खिलाना पड़ रहा था। 2 महीने तक सरकार लाचार नज़र आ रही थी। तो अब जब सरकार लाचार नज़र आ रही थी
तो इन्होंने मजबूरी होकर पैदल निकल चुके। पैदल निकलने के बाद ये नेशनल हाईवे 57 है और 57 पे आपको अगर जो ट्रक दिखाई देगा आज के डेट में, वो ट्रक पूरी तरीका से केवल लेबरों के लिए ही लग रहा है और केवल लेबर ही नजर आ रहे हैं हमारे। सरकार का आप जब इस जिला में प्रवेश किया तो कोई सरकार के द्वारा कुछ या प्रशासन के द्वारा कहीं रोका गया आपकी ट्रक? किसी तरीका की कोई बात नहीं। कह रहा है कि जाओ जाओ, है ना, जाओ। देखिए इनका भी कहना है कि पुलिस वाले जिस तरह से मारपीट कर रहे थे, गाड़ी को रोक टोक कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं नजर आ रहा है। और हम कर रहे हैं डिस्टेंस बनाने के लिए। मजदूर की संख्या इतनी है कि डिस्टेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ये क्या बनाएंगे जब सरकार लाचार नजर आ रही है डिस्टेंस बनाने के नाम पे। जब वो ट्रकों में कोच के आ रहे हैं तो वहाँ डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, तो ये सड़कों पे क्या नजर आएंगे? और कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं इसके लिए, खाने पीने पानी किसी भी तरीका का कोई व्यवस्था नहीं नजर आया है। साथ आप आगे आ जाइए। जानना चाहेंगे कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। कहाँ जाना है? जाना है बंगाल। बंगाल। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मिकाइल है। मिकाइल। देखिए ये सब माइग्रेंट मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर कहा जाए, जो एक शहर से अपनी जीवन गुजारने के लिए दो पैसा के आस में गए हुए थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई कि जीना मुश्किल लग रहा है। लेकिन सरकार अब तक लाचार नजर आ रही है।